क्या आप जानते हैं कि कुछ शार्क अपने ही बच्चों को खा जाती हैं? ये सुनने में बहुत डरावना लगता है, लेकिन समुद्र की दुनिया में ऐसा सच में होता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्या सच में माँ शार्क इतनी खतरनाक होती है कि वो अपने ही बच्चों को खा लेती है, या इसके पीछे प्रकृति का कोई खास नियम छुपा हुआ है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शार्क के जीवन का एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। समुद्र पृथ्वी का सबसे बड़ा और रहस्यमय हिस्सा है। हमारी पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है। इस विशाल दुनिया में लाखों तरह के जीव रहते हैं, जिनमें से कई के बारे में आज भी इंसानों को पूरी जानकारी नहीं है। इन जीवों में से एक है शार्क। शार्क को समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। ये लाखों सालों से समुद्र में मौजूद है और इसे समुद्र का टॉप प्रेडेटर कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शार्क लगभग 40 करोड़ साल से पृथ्वी पर मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि शार्क डायनासोर से भी पहले पृथ्वी पर आ चुकी थीं। इतने लंबे समय तक जीवित रहने के लिए शार्क ने कई खास तरीके विकसित किए हैं, जिनकी वजह से वे समुद्र में आसानी से जीवित रह पाती हैं। शार्क के बच्चे कैसे पैदा होते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सभी मछलियां अंडे देती हैं, लेकिन शार्क के मामले में ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ शार्क अंडे देती हैं, जबकि कुछ शार्क अपने बच्चों को सीधे जन्म देती हैं। कुछ प्रजातियों में बच्चे मां के पेट के अंदर ही विकसित होते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान एक बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाली घटना होती है। कुछ शार्क प्रजातियों में जब कई भ्रूण मां के पेट में विकसित हो रहे होते हैं, तो उनके बीच एक तरह की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। इस प्रतियोगिता में जो भ्रूण सबसे मजबूत होता है, वो बाकी छोटे भ्रूणों को खा जाता है। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को इंट्रायूट्रेन कैनिबलिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे मां के पेट के अंदर ही एक दूसरे को खा लेते हैं। ये व्यवहार खास तौर पर सैंड टाइगर शार्क में देखा जाता है। इस प्रजाति में शुरुआत में कई भ्रूण विकसित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सबसे मजबूत भ्रूण बाकी सभी को खा जाता है। आखिर में केवल 1 या 2 बच्चे ही बचते हैं जो जन्म लेते हैं। अब सवाल ये है कि प्रकृति ने ऐसा अजीब सिस्टम क्यों बनाया? इसका जवाब समुद्र की कठिन परिस्थितियों में छुपा हुआ है। समुद्र में जीवित रहना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ हर समय किसी न किसी शिकारी का खतरा बना रहता है। अगर बच्चे कमजोर होंगे तो उनके जिंदा रहने की संभावना बहुत कम होगी। इसलिए प्रकृति ये सुनिश्चित करती है कि जो बच्चा जन्म ले वो सबसे मजबूत हो। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि शार्क अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती। जब बच्चे पैदा होते हैं तो वे तुरंत खुद ही तैरकर दूर चले जाते हैं। उन्हें खुद ही शिकार ढूंढना होता है और खुद ही अपनी रक्षा करनी होती है। समुद्र में उनका जीवन शुरू से ही संघर्ष से भरा होता है। अधिकतर मामलों में माँ शार्क अपने बच्चों को पहचानती नहीं है। अगर कभी शिकार करते समय उसके सामने उसका ही बच्चा आ जाए तो वो उसे भी शिकार समझ सकती है। इसलिए शार्क के बच्चे जन्म लेते ही अपनी माँ से दूर चले जाते हैं। शार्क के दांत भी बहुत खास होते हैं। शार्क अपने जीवन काल में हजारों दांत बदल सकती है। जब एक दांत टूट जाता है तो उसकी जगह पीछे से नया दांत आ जाता है। कुछ शार्क अपने पूरे जीवन में 20,000 से ज्यादा दांत बदल सकती हैं। समुद्र की दुनिया में एक ही नियम चलता है, सबसे मजबूत ही जीवित रहता है। शार्क के बच्चों के साथ होने वाली ये प्रक्रिया भी उसी नियम का हिस्सा है। ये सुनने में भले ही क्रूर लगे, लेकिन ये प्रकृति का एक तरीका है जिससे केवल मजबूत जीव ही जीवित रह पाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि शार्क अपने बच्चों को इसलिए नहीं खाती क्योंकि वो क्रूर है। असल में ये प्रकृति का एक तरीका है जिससे सबसे मजबूत बच्चा ही जन्म ले और समुद्र की कठिन दुनिया में जीवित रह सके। अगर आपको समुद्र और जानवरों से जुड़े ऐसे ही रोचक और हैरान कर देने वाले तथ्य जानना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस जानवर के बारे में देखना चाहते हैं।